मिल करके एक बार गायत्री मंत्र का जप जो पांडवों की नगरी है हस्तिनापुर में, ये दरअसल जो महाविद्यालय की ओर से कर्मचारियों की ओर से प्रथम बार आपके यहाँ आना हुआ। सब लोग लिख करके आए, आकर खुशी हुई, मन में एक हर्ष का संचार हुआ कि हम पांडवों की नगरी में आ रहे हैं और आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, तो आप कितने भाग्यवान है कि नहीं। जो महाभारत कालीन नगरी में रह रहे हैं, बड़ी बात है ये। तो हस्तिनापुर में रहने का आपको गर्व है कि नहीं है ना जी। तो अब इसको और अच्छा सौभाग्य में कैसे बदलें कि आपका इतना अच्छा सौभाग्य है कि आपको यहाँ पर रहने का मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, जो कि तीर्थ स्थल है कि नहीं। जो तीर्थ स्थल है, तीर्थ मानते हैं इसको, ऐतिहासिक स्थल है। तो वास्तव में तीर्थ कैसे बनेगा ये, ठीक है। यहाँ पर क्या करना चाहिए, कैसे करके वास्तव में तीर्थ स्थान सार्थक होगा और आपका परिवार भी तीर्थ बन जाएगा। इसका उपाय यह है कि एक तो सबसे पहले माता पिता और गुरु के आदर्शों को अपनाना पड़ेगा, उनकी श्रेष्ठ शिक्षाओं को मानना पड़ेगा। महाभारत में क्या हुआ, दुर्योधन ने बात नहीं मानी, उसका विनाश हुआ, और जो पांडव पक्ष है वो बात माने, उनका कल्याण हुआ। तो माता पिता और गुरुजन जो इनका सम्मान करता है, इनकी उचित आज्ञाओं का पालन करता है, उसका जीवन श्रेष्ठ बनता है, ठीक है जी। तो माता निर्माता होती कहा गया है, माँ साक्षात निर्माता है, देवी है, तो पिताजी भी देवता है और गुरु भी देवता है। तो अगर जीवन का निर्माण करना हो, घर परिवार को स्वर्ग बनाना हो, तो माता पिता और गुरुओं का सम्मान करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें। एक काम तो ये, उनके बताए हुए आदर्श पथ पर चलें, कभी उनका निरादर नहीं करें, असम्मान नहीं करें, ठीक है। उनको हानि न पहुंचाएं, उनको दुखी न करें। अगर आपके किसी व्यवहार से माँ दुखी हो रही है तो आप सुखी नहीं हो सकते, याद रखिए। हाँ जी, बंद रंग के आएंगे, आपका नाम आगे आइए। हाँ जी, ज्योति बंद है, आगे बैठे, ज्योति बंद है, वहां बैठे रहिए। तो अगर आपके किसी व्यवहार से माता जी को कष्ट पहुंच रहा है, ठीक है, माता जी दुखी हो रही है और वो न्याय पर है, भले ही वो पहले जमाने की है, लेकिन धार्मिक है, आपको पता है, धार्मिक है, विदुषी है, ईश्वर भक्त है। तो दोनों भाई बहन अगर माता को प्रसन्न रखेंगे तो आपका जीवन प्रसन्न होगा, याद रखिए। अगर आपके कारण से माँ दुखी हो रही है तो आप भी पूरा सुखी नहीं रह सकते। तो घर तभी स्वर्ग बनता है जहाँ पर माता पिता को, बड़ों को सुखी रखा जाता है। तो आप माता पिता बड़ों को सुखी रखें, आप खुद भी सुखी रहेंगे। फिर जो हमारे जन्म जन्मांतर का पिता माता है, हर जन्म का पिता माता, वो कौन है? अरे ईश्वर, वो परम पिता है, हम सबका पिता है, हर जन्म का पिता है, पशु पक्षी को ही पिता है, यहाँ तक जो पेड़ पौधे हैं इनका ही पिता है, हर प्राणियों का पिता है, सबका जनक है, उत्पादक है। ये सूर्य चंद्र आदि, समुद्र आदि, इनका भी जनक है, इनका ही पिता है। तो जो परम पिता है उसकी उपासना करें, उसकी भक्ति करें, ध्यान करें। स्वयं श्री कृष्णचंद्र महाराज ईश्वर का ध्यान करते थे, गायत्री मंत्र का जप करते थे, तो आप भी करें। गायत्रम त्रायत्रे इति गायत्री,
जो गाने वाले को दुख से तार देती है और सुख से भर देती है, विद्या से बुद्धि से युक्त करती है, वो गायत्री है। गायत्री कौन है? जो दुख से तार देती है और सुख से भर देती है, विद्या से बुद्धि से विनम्रता से युक्त करती है, वो गायत्री है। यहाँ तक कि सब प्रकार का जो ऐश्वर्य है प्रदान करती है, वो गायत्री है। जिसकी बुद्धि ठीक है बाकी खूब बढ़ेगा, धन भी कमाएगा, ठीक है जी, ऐश्वर्य पाएगा। तो रोज सुबह शाम ओम और गायत्री मंत्र का जप करें। घर में हवन होता है ना, क्यों जी, रोज हवन करते हैं। तो हवन के बाद में आपको जो चतुर्विध भेंट किया गया है, ये रोज इस पुस्तक का एक पेज स्वाध्याय करें। देखिए हम देख गए हैं, ये चारों वेदों के 100 मंत्र है इसमें। जो 20 का स्वाध्याय करता है दे सकता है, लेकिन हम इसमें शर्त करते हैं जब स्वाध्याय करें रोज कम से कम 1 पेज 2 पेज, और जब पूरा हो जाए आदि मुझे दे देना, आपको दे देंगे। शर्त ये है जब ये पूरा हो जाता है इसकी आहुति देंगे यज्ञ में। हाँ, या तो हवन के बाद रोज पूरा आहुति दे, रोज एक हवन में एक मंत्र में आहुति दे, अथवा रोज कोई बात रोज पढ़े और पढ़ने के बाद में जब पूरा हो जाए हम घोषणा कर दें कि मामी जी हमने हमने ये स्वाध्याय पूरा कर दिया, आइए हवन कराइए, आ जाएंगे, कोई बात अब घर में हवन कर जाएंगे। तो ये पुस्तक पढ़िए और इसे फिर हवन भी करिए। तो अभी आपके हवन होता है, पुस्तक भी है, तो इसका आप क्या करेंगे, स्वाध्याय करना शुरू करिए और इसकी आहुति भी प्रदान करिए। एक मंत्र आहुति रोज दीजिए, ये साल में पूरा हो जाएगा। 400 मंत्र है, तो चारों वेदों का मिश्रण। हाँ जी, चारों वेदों का 100 मंत्र है। लेकिन वेद यजुर्वेद नाम वेद नाम ही है चतुर्वेद संगम, ठीक है। तो ये घर में तो होना चाहिए। देखो इतना बड़ा पुस्तक है ऋग्वेद, ये बहुत प्राचीन है। या आपका पुस्तक नहीं देख रहे हैं आप, लिखावट भी प्राचीन है, माने पहले के। तो ये स्वामी दयानंद का भाष्य इसमें, तो इतना बड़ा वेद तो पढ़ने में जल्दी समर्थ हो पाएंगे, थक भी जाएंगे। अब ये रोज संकल्प है, हाँ जी, आप छोटा-छोटा बना दो। हाँ, ये छोटा मंत्र है, एक पेज में एक मंत्र है। अब इतना बड़ा है, इसमें एक पेज में 5-10 मंत्र होते हैं। अब मैं रोज 20 मंत्र पढ़ता हूँ, रोज 20 मंत्र पढ़ता हूँ, ये पूरा करने हम साल भर मुझे लगेगा पूरा करने में। तो आप भी अगर रोज वेद पढ़ेंगे, वेद मंत्र की व्याख्या पढ़ेंगे, सरल हो, तो बुद्धि खुल जाएगी, नया नया ज्ञान मिलेगा और नया नया आनंद मिलेगा। वेद में क्या लिखा है समझेंगे। तो हवन करें, तो हवन के बाद में एक वेद मंत्र का स्वाध्याय करें। वेद मंत्र समझ में नहीं आ रहा है और छोटे मोटे बहुत सारे ग्रंथ हैं, हम लेते हैं। ये वैदिक शिक्षा है, वेद के मंत्रों की सूक्तों की व्याख्या है, सूक्त है। ये अनेक पुस्तक छोटे होते हैं, वो पढ़िए। और एक बात है जो वेद भी लिखा है, लिखी हुई एक बात है कि वाणी में मधुरता लाना। अगर घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, याद रखिए, जिनका विवाह हो चुका है, पति पत्नी बड़े प्रेम से रहें, मधुरता से वाणी विवाह का प्रयोग करें। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी बने, एक दूसरे का सहयोग करें। और भाई बहन है तो भाई बहन प्रेम से रहें, झगड़ा न करें। कई बार भाई बहन में भी झगड़ा होते रहता है, वो बात बहन बात नहीं सुनती है, भाई बात नहीं सुनता है, तो प्रेम नहीं हो पाता है, शांति नहीं रहती है। अगर भाई बहन है, जितने भी भाई बहन तो बड़े प्रेम से रहें। विवाह हो गया, पति पत्नी आ गए तो पति पत्नी प्रेम से रहें। बच्चों को संस्कारित करें, संस्कार दें। जिस घर में बच्चे माता पिता का अनुकरण करते हैं, वहां माता पिता की आयु बढ़ जाती है। याद रखें, जिस घर में बच्चे माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके अनुकूल करते हैं, माता पिता के आदर्शों को अपनाते हैं, तो वहां माता पिता की आयु बढ़ जाती है। और जहां माता पिता के विपरीत चलते हैं, माता पिता को दुख देते हैं, उनकी आयु घट जाती है। ये बात सही है कि नहीं बताओ? सही है ना जी? आप देख लीजिए घर घर में जहाँ माता पिता सुखी हैं वो स्वस्थ रहते हैं, उनकी आयु लंबी होती है। जहाँ माता पिता दुखी हुए रोगी पड़ जाएंगे, जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो माता पिता का अनुकूल करें। और जो भोजन पकाते हैं उसमें कुछ हिस्सा पशु पक्षी के लिए रखते हैं, गौशाला के लिए, गुरुजनों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए भी कुछ हिस्सा रखें। धन खूब कमाएं, धन भी सुख का साधन है, लेकिन धन को धर्म काम में लगाएं।
तो वो सुख अधिक देता है और धर्म पूर्वक ही धन कमाए। और एक विशेष बात बता दूं, जहां पर आप रहते हैं आपके पड़ोसी के साथ में मधुर संबंध बना के रखें, झगड़ा न करें। आपके सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ भी मधुर संबंध बना के रखें। यदि गृह प्रवेश हुआ, आपके सगे संबंधी आए, अच्छा लगा, आप भी उनके यहाँ जाएं, तो सगे संबंधियों के सुख दुख में आप हिस्सेदारी रखें अपनी, या भागी बने, सहभागी बने। तो जहाँ अड़ोसी पड़ोसी से मधुर संबंध है, सब परिवारजन मिलकर रहते हैं, संगठन में रहते हैं, वहाँ सुख बनता है। और गलत खान पान न हो घर में। अगर घर में शराब है तो वहाँ सुख है जी, शांति रहेगी नहीं रहेगी, पत्नी दुखी रहेंगे, माता पिता दुखी रहेंगे। हाँ, पत्नी दुखी रहेगी, माता पिता दुखी रहेंगे। तो घर में शराब न हो, मांसाहार न हो, कोई खराब खान पान न हो, इसका ध्यान रखिए। तो इसके लिए सब बच्चों को बचपन से ही संस्कार दें और बड़े होने के बाद में उनको ईश्वर के पथ में चलने के लिए बार बार प्रेरित करते हैं कि स्वाध्याय करते रहें, सत्संग करते रहें, बड़ों की सेवा करते रहें, स्वाध्याय साधना करते रहें और श्रम को अपनाएं। श्रम माने आलस्य का त्याग करें, पुरुषार्थी बने, तो निश्चित रूप से घर को स्वर्ग बना पाएंगे। तो परमपिता परमात्मा इस नवीन घर को स्वर्ग बनाए। गृहिणी से अर्थात पत्नी से, पति से, उत्तम पुत्र से ये घर हरा भरा हो जाए। तो यही मैं चाहूंगा, इस घर में सुंदर प्रजाओं का वास हो, श्रेष्ठ प्रजाओं का वास हो, पति पत्नी पुत्र सभी लोग बड़े प्रेम से मिल के रहें, ये बगीचा हरा भरा रहे। इतना कहते हुए वाणी को विराम। ओम शांति। अब आप जोड़ सकते